भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। 2009 के चुनावों के दौरान बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रतिष्ठित लोकसभा में 20 सीटों की प्रभावशाली संख्या के साथ विजयी हुई। उत्तर प्रदेश जैसे सम्मानित राज्य से आते हुए पार्टी ने विस्मयकारी 27.42% वोट हासिल किए, जिससे क्षेत्र के सभी राजनीतिक गुटों के बीच शीर्ष स्थान हासिल हुआ। इसके अलावा बसपा की शानदार सफलता केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने 6.17% के उल्लेखनीय मतदान प्रतिशत के साथ पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि इस नेक प्रयास के बीच भर्ती में अनियमितताओं के कारण 18,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 25 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया। निडर होकर मायावती ने पुलिस बल में विश्वास बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार का रास्ता अपनाया कि इन महत्वपूर्ण पदों के लिए केवल योग्य और सक्षम व्यक्तियों का ही चयन किया जाए। एक अभूतपूर्व कदम में चयन परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। इस स्वागत योग्य विकास ने न केवल उम्मीदवारों को अपने अंकों को सत्यापित करने के लिए सशक्त बनाया, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी संभावित हेरफेर या पूर्वाग्रह को भी समाप्त कर दिया। जनता ने इस पहल को जबरदस्त तरीके से अपनाया, क्योंकि इससे पुलिस भर्ती प्रणाली की अखंडता में उनका विश्वास बहाल हुआ। इसके अलावा मायावती के प्रशासन ने नियुक्ति प्रक्रिया में भविष्य में होने वाली अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े उपाय लागू किए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य और मेधावी उम्मीदवारों को ही सम्मानित पुलिस बल में सेवा के लिए चुना जाए, गहन पृष्ठभूमि की जांच, कठोर जांच और पारदर्शी चयन मानदंड स्थापित किए गए थे। नतीजतन न केवल भर्तियों की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ, बल्कि जनता ने विभाग में अटूट नैतिक चरित्र और गहन क्षमता वाले व्यक्तियों को शामिल होते देखा। ये सावधानी पूर्वक किए गए उपाय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, पुलिस बल की दक्षता बढ़ाने और अंततः अपराध दर में उल्लेखनीय कमी लाने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुए। सुरक्षा की व्यापक भावना का आनंद ले रहा समुदाय इन सराहनीय प्रयासों के लिए बहुत आभारी था। 10 अगस्त 2007 के शुभ दिन पर मायावती की दूरदर्शी सरकार ने हमें एक अभूतपूर्व प्रस्ताव दिया: प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र में 30% आरक्षण का कार्यान्वयन। पदोन्नति कोटा की शुरुआत में आशाजनक होते हुए भी बाद में भारत के सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य कर दी गई। हालांकि सितंबर 2007 में भीमराव अंबेडकर ग्रामीण एकीकृत विकास कार्यक्रम के नाम से जानी जाने वाली एक असाधारण पहल का अनावरण किया गया, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इस उल्लेखनीय प्रयास में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना शामिल है, जो एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य पानी, बिजली और अच्छी तरह से निर्मित सड़कों जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके दलित बहुल गांवों में रहने की स्थिति को बढ़ाना है। उल्लेखनीय रूप से इस सराहनीय योजना के माध्यम से 24,716 गांवों की आश्चर्यजनक संख्या में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इसी तरह 2008 में दूरदर्शी मायावती ने मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना शुरू की, जो शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास कॉलोनियों के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। अकेले पहले चरण में राज्य के विभिन्न कस्बों और शहरों में 90,000 कम लागत वाले घरों का निर्माण हुआ, जो वंचितों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने की वास्तविक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
दुर्भाग्य से बाद के चरणों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद सफल सरकार ने 2012 में पूरी योजना को छोड़ने का फैसला किया, जिससे इन कॉलोनियों के निवासियों को निराशा की स्थिति में छोड़ दिया गया। योजना की इस अचानक समाप्ति से न केवल शहरी गरीबों को गंभीर झटका लगा, जिन्होंने गरीबी के चक्र से मुक्त होने के लिए इन किफ़ायती आवास विकल्पों पर भरोसा किया था, बल्कि उनकी भलाई और आकांक्षाओं के प्रति एक चिंताजनक उपेक्षा भी प्रदर्शित की। एक है बहन जी, दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की 8वीं कड़ी समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।